डियर स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कशन कवर करेंगे, एंगुलर मोमेंटम हमने पार्टिकल का कवर किया। अगर एक रिजिड बॉडी की बात करें, है ना, रिजिड बॉडी आप अगर लेते हैं यहाँ पर, तो एक पर हेडिंग लिख लें, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड बॉडी इज मूविंग अबाउट फिक्स एक्सिस। ओके, फिक्स एक्सिस के बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम की बात आती है। डन। तो देखा जाए बच्चे, क्या डिस्कशन है। जैसे मान लो आपने एक एक्सिस लिया इस तरीके से। ओके, ये एक्सिस आप लेते हो, यहाँ पे आपने एक डिस्क ली। ये डिस्क बच्चे आपने इस तरीके से ड्रॉ करी। ओके, ये आपके पास एक डिस्क आ गई और ये डिस्क आपके इस तरीके से स्पिन करती है। इस डिस्क के बारे में आपको मास बता दिया गया, इसका रेडियस बता दिया गया, और ये डिस्क जो है आपके इस तरीके से घूमती जा रही है, इस तरीके से। डन। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस डिस्क की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो टर्न कर रहे होंगे। और क्या आप एग्री करते हो, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस केस में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो इस बॉडी पे टर्न करेंगे। यस सर। कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। यस सर। अगर मैं ऐसा एक्सिस ले लूँ बच्चे, मान लीजिए आपने एक एक्सिस लिया और इस एक्सिस के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर एक रॉड ली, है ना। अब रॉड ली बच्चे आपने, इस तरीके से रॉड ड्रॉ करी, ये रॉड आ गई आपके पास, और इस रॉड को आप टर्न करते हो इस तरीके से। तो क्या इस रॉड में भी कई सारे पार्टिकल्स होंगे? यस सर, इस रॉड में कई सारे पार्टिकल होंगे। अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मास के पार्टिकल हो सकते हैं। तो सीधी सी बात आती है कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम आपका निकालना है इन बॉडीज़ का, तो आपको हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बेटा निकालना पड़ेगा। अब सबको पता है लीनियर स्पीड जितने पार्टिकल्स की होगी वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। जितना आप दूर होते जाओगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, और शायद वही आपके इनर्शिया को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जितना दूर होगा उतना फास्ट हो गया, उतना रोकना मुश्किल होगा। तो जब देखा जाए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो इस पे बहुत सारी बॉडीज़ होंगी। एक बॉडी L1, उसका मास m1, डिस्टेंस r1, m r स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। दूसरा पार्टिकल थोड़े डिफरेंट मास का, थोड़ा ज़्यादा दूरी पे। अब अगर मैं ज़्यादा दूरी पे डिफरेंट मास का लेता हूँ, तो आपको लगता है बच्चे जैसे जैसे दूर होते जाओगे उतना आपका इनर्शिया जो होगा ना वो बढ़ता जाएगा। अगर ऐसे में सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि सबके ओमेगा तो सेम ही आने। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी जो रोटेट कर रही है, चाहे वो ये हो चाहे ये रॉड रोटेट कर रही है, एनिमेशन की तरह सोचो, तो खट 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 ऐसे घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम किसका इक्वल होगा? तो सर सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम आप ऐड करेंगे, और मज़ेदार बात, जब फिक्स एक्सिस के ओर रोटेट करोगे तो सबका एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा। कैसे? जैसे आप घूम रहे होगे ओमेगा के डायरेक्शन में। मान लीजिए आपका ओमेगा इस तरीके से है, ये आपने ऐसे टर्न किया, तो अगर ओमेगा इस तरीके से है तो आपका ओमेगा इस डायरेक्शन में आएगा सारे पार्टिकल्स का। तो एंगुलर मोमेंटम किसका इक्वल हो जाएगा? सिग्मा एम आर स्क्वायर ओमेगा। जितने पार्टिकल हैं सबकी एंगुलर स्पीड सेम है, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आर, और एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो अगर मैं रिजिड बॉडी के केस में बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम किसका इक्वल होगा? तो सिंपल आई ओमेगा। और ये आपके एक इंपॉर्टेंस है आई का। आई क्या था? रोटेशन इनर्शिया था। तो पी इक्वल टू एम वी जैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो आई की जगह, एम की जगह आई आ गया, और वी की जगह ओमेगा। क्लियर? तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे रॉड की बात करूँ, मान लो ये रॉड m मास की है, लेंथ l की है, और सेंटर के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक्सिस सेंटर से पास करे, है ना, पर अगर सेंटर का रोटेट करे तो इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं रॉड ऐसी ले लेता, एंड से पास करने वाली रॉड होती, इस तरीके से घूम रहा होता बच्चे, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कितना आता? आई। आई कितना होता है इस एक्सिस के ओर? बोलो भाई। तो इस एक्सिस के ओर आई आप निकाल सकते थे। अगर रॉड का मास m, लेंथ l होती, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। सर अगर ये डिस्क है तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? आई ओमेगा, और आई आपका सेंटर के अबाउट कितना होगा? हमारे स्क्वायर बाय 2। तो सिंपल सी बात है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम को देखा जाए तो बड़ा सिंपल से डिस्कशन है कि जब रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस का केस होगा तो एल इक्वल टू आई ओमेगा। दिस एक्सिस मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, और इट मे लाई कम्प्लीटली आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हो सकता है बेटा बॉडी के बाहर भी चली जाए।
तो उस केस में जब रोटेशन आ रहा है तो स्पिन का, घूमने का एंगुलर मोमेंटम बच्चे ऐसा आता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर देता हूँ। ओके, ये सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r का, और एक एक्सिस आप लेते हैं बच्चे जो उसके डायमीटर से, उसके सेंटर से थोड़े डिस्टेंस से पास करते हैं। क्लियर? अब अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है और ये डिस्टेंस बच्चे आपको कितनी दी गई, यहाँ पर r/2 दी गई, तो ये जब स्पिन ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा तो आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया था। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस केस में कितनी होती है, I × ओमेगा। I कितना होगा, तो आपको उससे सॉलिड स्फीयर दिया गया है। सॉलिड स्फीयर का I जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? कौन सा जो सेंटर से पास करता है, इस एक्सिस के अबाउट आपका ICM आता है, और सबको याद होता है 2/5 mr² था। अब अगर आपको I इसके अबाउट निकालना है तो ICM तो 2/5 mr² आ गया। जिस I की आप बात कर रहे हो वो ICM से थोड़ा दूर, तो ICM + md² लिख सकते हैं। ICM कितना हो गया, तो 2/5 mr² + mr²/4 × ओमेगा। क्लियर? कैसे? md² लगाएंगे ना, पैरेलल एक्सिस पर हम, इसके अबाउट अगर ऐसा है तो इस एक्सिस के अबाउट I की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, ICM + md²। ICM बोलिए कितना है, तो 2/5 mr², और d दूरी कितनी है, r/2 तो mr²/4। आप यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बेटा निकाल सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 8 mr²/20। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा 5 mr²/20 × ओमेगा, तो 13 mr²/20 × ओमेगा। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम अगर रिजिड बॉडी आपका रोटेट कर रहे फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो आपका एंगुलर मोमेंटम बच्चे ही आता है। अब दूसरा डिस्कशन आता है कि से एंगुलर मोमेंटम आपने किसका पढ़ा, पार्टिकल का पढ़ा, बॉडी का पढ़ा, किस एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस के अबाउट। अब अगर एंगुलर मोमेंटम बच्चे मैं पूछूं कि क्या है यहाँ पर, तो देखो बहुत सिंपल सा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम को मैं रिलेट करूँ किससे, टॉर्क से, तो क्या कोई रिलेशन है, तो देखा जाए एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, क्या कोई रिलेशन आता है बेटे। तो देखा जाए पहले मैं पार्टिकल के लिए अगर बात करूं तो पार्टिकल के लिए बच्चे क्या डिस्कशन आता है, सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, फॉर पार्टिकल जहाँ देखा जाए क्या रिलेशन आएगा। एल की वैल्यू बच्चे आपने r×p लिखी थी। अगर एल की वैल्यू आप r×p लिखते हो और डिफ्रेंशिएट करते हो dl/dt, d/dt ऑफ r×p, p बच्चे mv होता है जो हमारा पढ़ा हुआ डिस्कशन है। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबको पता है बेटा 1/1 का रूल चलेगा। पहले आप r को खाली रखोगे और mv को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर आप कहोगे चलो भाई mv तुम बैठो आराम से, हम dr/dt को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा करने से dr/dt याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर तो v होता था, तो एक टर्म आ गया v×mv। v और mv पैरेलल वेक्टर्स हैं। v जिस दिशा में होगा, जिस दिशा में पार्टिकल चलेगा उसी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम होगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो साइन जीरो के चलते जीरो आएगा, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। और जब आप r×d/dt ऑफ mv लिखोगे तो r×d/dt ऑफ mv कितना हो जाएगा, f dp/dt, और r×f किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क। देखिए भाई एक और सिमिलरिटी मिली, एक और एनालॉगी मिली। जैसे चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता था, फोर्स के इक्वल, है ना, याद है। जब आप लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते थे तो आप फोर्स, नेट फोर्स आप बताते थे। तो वैसे किसी पार्टिकल के लिए बात की जाएगी तो नेट टॉर्क जो होगा dl/dt होगा। और अगर 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 यहाँ से जो मैंने आज क्लास में बोला कि भाई सीधी सी बात है आपका कंजर्वेशन फॉलो होने वाला है, वही बात अगर मैं पूछूं कि अगर टॉर्क ओके अबाउट सम पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट अगर आपका टॉर्क जीरो आ रहा है, क्लियर, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम पॉइंट क्या रहेगा बच्चे, बोलिए, कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा, dl/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, l हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे अपने डिस्कशंस में, है ना।
ऐसा नहीं कि इसको आप यहाँ पे छोड़ दें, इसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। अगला डिस्कशन आता है बच्चे कि अगर बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉर बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस, तो जब बॉडी रोटेट करेगी फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो भाई क्या आएगा डिस्कशन, जब फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो आपका आई तो फिक्स हो गया है ना। अच्छा, एल भी आपने लिखा था, जरा एक पेंसिल चार्ज हो जाए तो बात करते हैं। फॉर बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस, क्लियर भाई, सब कुछ निर्धारित कर दिया आपने भाई। देखिए ये हमारा एक्सिस आया, ये एक्सिस, बॉडी आप कैसी भी शेप साइज की रिजिड बॉडी बना दीजिए। आपने कहा सर अगर हम यहाँ पे एक डिस्क ले लें इस तरीके से, ठीक है आपकी मर्जी, आप यहाँ एक डिस्क बना दीजिए इस तरीके से, क्लियर। अब ये डिस्क बच्चे इस तरीके से अगर टर्न कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, डन, और बात की गई भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें एक्स टॉर्क 0 है, तो देखो यहाँ पे पहले तो एल लिख के बताओ क्या आएगा। ये जब बॉडी रोटेट करेगी तो इसका इस एक्सिस के अबाउट आई, ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो इसका ओमेगा का बच्चे ये डायरेक्शन आएगा, क्लियर। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे आई ओमेगा, है ना। अच्छा भाई डी एल बाई डी टी किसके इक्वल होगा, तो डी एल बाई डी टी हो जाएगा सर, जैसा आपने बताया कि सर डी एल बाई डी टी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा, तो डी एल बाई डी टी लिखिए तो ये टॉर्क हो गया, और डी बाई डी टी ऑफ एल किसका इक्वल हो गया, तो आई ओमेगा हो गया। अब आप रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस का केस लेके चल रहे हो तो श्योरली आई क्या हो जाएगा बच्चे, कंजर्व रहेगा ना। इस एक्सिस का आई तो नहीं चेंज होगा ना, आई तो डिस्क होगी तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा ना, नहीं चेंज होगा तो आई बाहर आ गया, और डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू आपके पास आई अल्फा आ गई, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, क्लियर। तो ये बात भाई ध्यान रखना, ये भी आपकी काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, रोटेशन अलॉन्ग न्यूटन सेकंड लॉ जैसा ही आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉर्क नेसेसरी आपका आई अल्फा नहीं होता है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आई कांस्टेंट है, जब आपका आई वेरी करेगा तो आपका टॉर्क उल्टा अल्फा नहीं चलेगा। लेकिन कब, जब बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस के केस की बात करेंगे तो आप ज़रूर बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और हमने रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस केसेस में यूज़ भी किया। तो दो हमने डिस्कशन पढ़े, एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो जब बॉडी रोटेटिंग अबाउट मूविंग फिक्स एक्सिस का केस होगा तो एल इक्वल टू आई ओमेगा की बात आएगी, और इज द एनी रिलेशन विद टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो आप बोलोगे सर ये रिलेशन आता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर बात की जाए बच्चे, यहाँ पर मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जितना हमने डिस्कशन लिया है ये आपका स्पिन की बात करी। स्पिन में जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो आपका आर क्रॉस एम वी लिख सकते हो, और बॉडी है तो आप आई ओमेगा लिख सकते हो फिक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब डिस्कशन आता है कि सर मान लीजिए अगर एंगुलर मोमेंटम बेटा मैं निकालूं, एंगुलर मोमेंटम बॉडी का निकालना है, किसका, बॉडी का, क्लियर। कैसे सर, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, क्लियर, और किसके अबाउट निकालना है सर, अबाउट सम पॉइंट, लेट्स से ओरिजिन, जैसे आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वैसे आपने भाई कोशिश करी चीज़ों को बनाने की। भाई ये आपके पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया आपने बच्चे, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, पुराना अपना ओरिजिन आ गया, और से यहाँ पे आपने क्या किया, एक बॉडी ली इस तरीके से, कोई भी शेप की बना दी आपने, ऐसे यहाँ पे इसको फिल करके शो भी कर दिया इस तरीके से। ये आपके पास एक रिजिड बॉडी आ रही है, रिजिड बॉडी होनी चाहिए जिससे उसका शेप और साइज इंटैक्ट रहे। सारी फिजिक्स आपकी नॉन डिफॉर्मल बॉडीज़ के लिए ही है, ठीक है। क्या अब बात आई कि सर ये जो आपने पार्टिकल लिया है कैसा मोशन कर रहा है, से ट्रांसलेटरी मोशन है, याद है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब एट एनी इंस्टेंट हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बच्चे, सेम है, क्लियर। तो आप अगर एंगुलर मोमेंटम सारे पार्टिकल का निकालोगे भी ना, कई सारे पार्टिकल का, R1 क्रॉस MV1, R2 क्रॉस MV2, R3 क्रॉस MV3, ऐसा लिख सकते थे। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बच्चे बोले क्या होगे, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा सर R1 ये पहला पार्टिकल क्रॉस
M1V, दूसरा पार्टिकल R2 क्रॉस M2V, R3 क्रॉस M3V। तो क्या बच्चे यहाँ से V कॉमन आ सकता है? ये सर ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम सेम हुआ, और अगर ऐसे ठीक से लिखोगे तो R1 क्रॉस, सॉरी, ये वैल्यू बच्चे आपके पास क्या बनेगी? अगर देखोगे इसको अगर हम ठीक से लिखते हैं तो वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी R1 क्रॉस M1V, R2 क्रॉस M2V एंड R3 क्रॉस M3V। क्लियर? इसको अगर मैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बेटा लिखूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस MVCM। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट O निकालोगे ट्रांसलेटरी मोशन में, तो सिंपल सी बात है, जितने भी पार्टिकल सबकी वेलोसिटी क्या है बच्चे? सेम है। आपने कॉमन लिया और फॉर्मूला आपके पास आ गया RCM क्रॉस MVCM। ऑब्वियसली RCM किसका? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द O और क्रॉस MVCM। क्लियर? सबकी वेलोसिटी क्योंकि सेम ही आएगी। तो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का है किस पॉइंट के अबाउट बेटा? O के अबाउट। अगला डिस्कशन आया बच्चे, अगर एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन में मुझे निकालना था तो मैंने ऐसे निकाला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है बच्चे? किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, लेकिन मोशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स मोशन में देखो सीधी सी बात है, हमने एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसी चीज़ पढ़ रखी है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर बॉडी रोल करती हुई जा रही है तो उसमें एक उसके मूव करने का और एक रोटेट करने का। जब ये दो एंगुलर मोमेंटम बच्चे मेरे पास दो मोशन है जो सुपर इम्पोज करके कॉम्प्लेक्स मोशन बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको अलग अलग डिवाइड करके इनका एंगुलर मोमेंटम लिखूं। तो अगर मेरे पास पॉइंट O दिया गया था यहाँ पर, है ना, तो ट्रांसलेटरी का एंगुलर मोमेंटम बच्चे क्या होगा? R क्रॉस MVCM। और रोटेशनल का क्या होगा? जब आप VCM ही हटा दोगे तो बॉडी आपके सेंटर के अबाउट घूम रही होगी ना, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन ट्रांसलेशन का क्या होता है? R क्रॉस MVCM। ऑब्वियसली सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर होगा, और रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम बच्चे कितना हो जाएगा? ICM ओमेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जैसे आपने पहले किया कि रोलिंग में दो मोशन छुपे हुए हैं, दो एनर्जी हिडन है, तो वैसे दो एंगुलर मोमेंटम भी आपके हिडन है। क्लियर? जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, यहाँ पर एक बॉडी बेटा आपने ली, यहाँ पर ये ऐसे आ रहे थे, ये आपने ऐसे बनाया, ये आपकी V स्पीड से आगे और ओमेगा से ऐसे टर्न करते जा रहे, ये आपको बच्चे बता दिया गया ये आपका सॉलिड स्फीयर है, और आपको एंगुलर मोमेंटम बच्चे बताना है जो ग्राउंड का पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में, बिल्कुल नीचे पॉइंट है यहाँ पर। मास m ले लिया और आप आंसर बताइए। तो एंगुलर मोमेंटम आप बोलोगे सर दो मेरे पास टर्म आएंगे, एक क्या आएगा? R क्रॉस MVCM, और दूसरा क्या होगा? तो ICM ओमेगा। सबको क्लियर है? ICM तो आसानी से लिख सकते थे, मास m रेडियस r अगर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 mr², और ये ऐसे टर्न कर रहा था तो ओमेगा माइनस k कैप, है ना। अगर मैं इसको x और इसको y मानूं तो ओमेगा माइनस k कैप में आएगी। क्लियर? ऐसे घूम रहा है इनवर्ड। R क्रॉस MV, लोअर मोस्ट पॉइंट के सेंटर का पोजीशन वेक्टर का पूछा जाए, R क्रॉस MV, तो कितना बनेगा? RJ क्रॉस, पार्टिकल इसमें भाग रहा था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये x और ये y है, तो R क्रॉस MV की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? MVI कैप। R क्रॉस MV अगर ठीक से लिखोगे तो MVRJ क्रॉस I। अभी मेरे पास दो एंगुलर मोमेंटम है, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से घूमने का, वो 2/5 mr² ओमेगा माइनस k कैप, और J क्रॉस I भी माइनस k कैप होते हैं, तो मेरे पास आंसर आ गया MVR प्लस 2/5 mr² ओमेगा, दोनों एक ही दिशा में थे तो माइनस k कैप। से क्या चेंज हो सकता था? अगर मान लो बच्चे
मैं यही रॉड लेता, सब कुछ ऐसे रखता, ये बॉडी आगे जा रही है ना, और आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब ये जा आगे रही है लेकिन ये घूम ऐसे रही है, रिवर्स, दोनों में अलग है। ये ऐसे घूम रहा था, ये रिवर्स चल रहा था। तो अब कहाँ पे फ़र्क आएगा सर? अगर सब कुछ आपने सेम रखा है तो आईसीएम ओमेगा जो होगा वो 2/5 mr² ओमेगा प्लस के कैप आ जाएगा। और ये जो आपका भागने का था तो इसका लिखेंगे तो बॉटम के रिस्पेक्ट में अगर आप लिखते हो तो इसका आंसर बच्चे क्या बनेगा? आर जे क्रॉस, बॉटम वाले पॉइंट से सेंटर को देखोगे तो बोलोगे मेरे ऊपर बैठा है तो मेरे से आर दूरी पे बैठा है, तो मेरी तरफ से इसका पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा? आर जे। तो आर जे क्रॉस एम वी आई कैप, आप इसे एम वी आर जे क्रॉस आई माइनस के कैप लिखेंगे, और ये 2/5 mr² ओमेगा के कैप। तो अगर दोनों को फिर से बाहर निकालोगे तो ये वाली हो जाएगी 2/5 mr² ओमेगा माइनस एम वी आर के कैप। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम के टोटल हमने जो पॉइंट्स आज डिस्कस करने शुरू किए उसमें बात बोली पार्टिकल का आर क्रॉस एम वी सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, सर्कुलर मोशन में सिंपल सा mr² ओमेगा, रोटेशनल अबाउट फिक्स एक्सिस के केस में mr² ओमेगा के सिग्मा लिखे तो आई ओमेगा आया। सर जब ट्रांसलेटरी मोशन में लिखेंगे तो सेंटर से रिप्लेस कर देंगे मोशन को, तो आर क्रॉस एम वी। और रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो कॉम्प्लेक्स मोशन में 2 आएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो ये हमारा डिस्कशन आता है एंगुलर मोमेंटम का। और मैं आपको फिर से बताऊँ, ये एंगुलर मोमेंटम जितने भी आपने डिस्कस किए हैं इनको डिटेल में जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंगुलर मोमेंटम के, है ना। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट भी होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस भी आएगा। तो जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एक प्रॉब्लम्स के थ्रू अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके, बाकी एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का डिस्कशन लिखा तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल टू dl/dt होता है, लेकिन फिक्स एक्सिस केस में इसको हम आई अल्फा लिख सकते हैं। ओके, बॉडी के लिए बात करी तो मेरा सिंपल सा कहना थे यहाँ कि सर जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो पूरी बॉडी को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एक सिंपल से डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। उस डॉट का पोजीशन वेक्टर लिखिए और क्रॉस एम वी से आंसर निकालिए। क्लियर? एंगुलर ऑफ रिजिड बॉडी केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए और आपको आंसर मिलेगा। तो ये हमारा डिस्कशन एंगुलर मोमेंटम का था। बाकी इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम इसे और डिस्कस करेंगे।